हेलो गाइस, वेलकम टू डे 18 ऑफ 100 डेज ऑफ क्लाउड। और कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेट के बारे में और कैसे हमारी प्राइवेट मशीन इंटरनेट से कम्युनिकेट करती है थ्रू अ पब्लिक आईपी। और आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक आईपी के बारे में। अब जब भी हमारे AWS में कोई भी EC2 इंस्टेंस रीस्टार्ट होता है तो उसकी जो पब्लिक आईपी होती है वो चेंज हो जाती है। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो वो पब्लिक आईपी हमेशा सेम रहे तो वहाँ पर हमारा काम आता है इलास्टिक आईपी। अब इलास्टिक आईपी क्या होता है, वो एक स्टैटिक पब्लिक आईपी होती है जो कि हमारे अकाउंट से लिंक्ड रहती है, ना कि हमारे कोई भी इंस्टेंस के साथ। अब जैसे आपका कोई फ़ोन नंबर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कितने भी मोबाइल डिवाइसेस चेंज कर लो, बट जो आपका फ़ोन नंबर होता है वो हमेशा सेम रहता है। ऐसे ही यहाँ पर इलास्टिक आईपी काम करती है। अब जैसे अगर आपका कोई भी इंस्टेंस है वो अगर क्रैश हो जाता है तो वहां पर क्या होगा, आप उस पब्लिक आईपी को किसी और इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी आपका वेब सर्वर है वो EC2 पे रन कर रहा है तो वहां पर आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आपको एक कांस्टेंट पब्लिक आईपी चाहिए। तो वहां पर इलास्टिक आईपी का हम यूज करते हैं। और इन केस वो कोई भी क्रैश कर जाता है इंस्टेंस, तो हम किसी और इंस्टेंस के साथ उसको अटैच कर देते हैं ताकि जो हमारे यूजर है वो आराम से उस सेम एड्रेस को एक्सेस कर पाए। और ऐसे ही हमारे नेट गेटवे में हमें इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर जो प्राइवेट सबनेट होता है उसको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना होता है, तो वहाँ पर सेम पब्लिक आईपी हमें चाहिए होती है। तो इलास्टिक आईपी वहाँ पर काम आती है। तो इलास्टिक आईपी काफ़ी यूज़फुल रहती है। बट इसमें एक चीज़ ये होता है कि अगर आप उसको आइडल छोड़ दोगे या यूज़ नहीं करोगे तो वहाँ पर आपको वो चार्ज लगेगा। बट अगर आप उसको कोई रनिंग इंस्टेंस के साथ अटैच करते हो तो वहाँ पर कोई आपको चार्ज नहीं लगता। और AWS आपको एक इलास्टिक आईपी फ्री देता है। तो ये था हमारा इलास्टिक आईपी के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगा लोड बैलेंसर क्या होता है। और आज का डे हुआ कंप्लीट। कल मैं मिलता हूँ आपको डे 19 में।